देखिए एक बात को समझिए प्लीज, सेवकाई ये नहीं है कि माइक में कोई बोल रहा है। सेवकाई ये नहीं है। यदि आप कहें कि मैं भी सेवक बनना चाहता हूं, मैं कहूंगा यस बनिए। आप कहेंगे कि माइक मुझे दीजिए, ये स्टेज मुझे दे दीजिए, ये एक परफॉर्मेंस है, आप परफॉर्मेंस मांग रहे हैं। सेवकाई नहीं है ये। सेवकाई, प्रभु ने कहा जाओ जाकर सुसमाचार का प्रचार करो। संत पौलुस ने किया। संत पौलुस ने क्या कहा अपनी पत्रियों में? कहता मेरा प्रचार शब्दों से नहीं था बल्कि परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा था। हमें शब्दों से नहीं कहा कि यीशु जीवित है, उसने लंगड़ों को चलाया। 14 अध्याय पढ़िए प्रेरितों के काम का। पहले अध्याय में 13 अध्याय में वो निकलता है सेवकाई के लिए और एक व्यक्ति को अंधा कर देता है। उसको समझ में आता है भाई ये तो शब्दों में ताकत आई हुई है, परमेश्वर का मस्सा मेरे ऊपर, मैंने गलत कर दिया। अभिषेक अंधों की आंखें खोलने के लिए था लेकिन इधर अंधा कर दिया। अगले ही चैप्टर में 14 ही चैप्टर में, जैसे 14 चैप्टर आता है, लुस्त्रा में एक लंगड़ा व्यक्ति बैठा है जो जन्म से लंगड़ा है। और उसने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा और देखा कि इसके अंदर विश्वास है, ये उठ सकता है। उसने कहा उठ खड़ा हो, और वो उठा, खड़ा हुआ और चलने लगा और लुस्त्रा के लोग मसीह में आ गए। हालेलुया। कहता मेरा प्रचार शब्दों के द्वारा नहीं था, सामर्थ के द्वारा था। आमेन 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 आमेन। सेवा कीजिए, चाहिए मिलिए उन बीमारों के लिए, उनको प्रार्थना कीजिए। वो खुद पता पूछेंगे कि कहां जाएंगे, कहां जाना है। वो खुद कहेंगे आपसे कि हमें चर्च जाना है। आमेन। प्रार्थना कीजिए उन लोगों के लिए जो लड़ाई झगड़ा करते हैं, जो नशे की लत में, पहले उनके लिए प्रार्थना करें। मैं आपको एक अपना तरीका बताता हूं। जैसे मैं हॉस्पिटल में प्रार्थना करने के लिए जाने वाला होता था तो वहां जाकर मैं सिर्फ ऐसे करता था, चंगे हो जाओ, बिहिल 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 करके आ जाता था। ये क्या कर, फूका मार के चले गया और अगले दिन ज्यादा लोग चंगे होते थे। लेकिन वो कैसे चंगे होते थे? वहां जाने से पहले घंटों घंटी मैं अपने किचन में, मेरे पास प्रेयर रूम नहीं था, एक छोटा किचन था, किचन में बैठकर अपने परिवार के साथ मैं घोषणाएं किया करता था। ओए शैताना हुण मैं आ गया, यीशु दा लहू लेके भज सकदा तां भज लै, आ गया मैं यीशु दे नाल, ऐसे ललकारे मारता था। बोलो हालेलुया हालेलुया। और जाता था हॉस्पिटल में और प्रार्थना करता, लोग चंगे होते थे। आमीन। आपकी मेहनत आपकी प्रार्थना वेदी के ऊपर है। हालेलुया। जब आप अपनी प्रार्थना वेदी के ऊपर युद्ध लड़ते हैं, बाइबल कहती है तो पृथ्वी पर बांध दे, स्वर्ग से बांध दिया जाएगा। तो यहां से खोल दे, वहां पर खोल दिया जाएगा। हालेलुया। जो युद्ध आप अपनी वेदी पे जीत लेते हैं, आपको खड़े होना पड़ता है। युद्ध आपका जीता होता है यीशु मसीह के नाम में।